बहुत बार क्या होता है, हर बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं होता और कई बार उसके पीछे बचपन का पैटर्न होता है। मैम बच्चों को तो ये पता भी नहीं होता ना कि मेरे साथ प्रॉब्लम है। हाँ सर, बच्चों को छोड़िए, बड़ों को भी नहीं पता होता है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है। कई बार वो लोग कहते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंसी पे लोग ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। ठीक है, लोग हमेशा आईक्यू बढ़ाने की बात करते हैं, ईक्यू बढ़ाने की बात कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, इमोशनल कितना इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके फिजिक्स, आपके जो आपकी लाइफ है उसको डिज़ाइन करने का काम करता है। तो कई बार तो बड़ों को भी पता नहीं होता और बच्चों को डेफिनेटली नहीं पता चलता है। टीनेज के बाद जब वो मेन एज निकल जाती है जो पूरी ज़िंदगी डिज़ाइन कर रही होती है, 21 साल जब निकल जाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि ये मेरे अंदर ये पैटर्न्स है। वो भी बहुत रेयरली पता चलता है। अगर कोई बहुत सेल्फ केयर के साथ या सेल्फ अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को लीड कर रहा है, बहुत फोकस है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या बनना है, उनके अंदर तो ये थॉट आ भी जाता है कि मेरे अंदर ये चीज़ें गलत हैं, या ये चीज़ गड़बड़ जा रही है, या मैं बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लूज जा रहा है, मैं पब्लिक में बोल नहीं पा रहा हूँ, या मैं कोई बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं क्लियर विजन नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत डर आ रहा है। ये कुछ बच्चों में आ पाता है, ये उनके साथ है। कुछ बच्चों में, मतलब इनकी परसेंटेज बहुत कम है। और ये जब आना शुरू होता है ना, और जब जैसे जैसे ये चीज़ें रियलाइज़ होती है, एक्सेप्टेंस आती है, तो लोग हील भी हो जाते हैं। फिर वही वो बच्चे होते हैं जिनको हम टीवी पर सुनते हैं कि वो 17 साल के बच्चे ने बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। मैम ये तो पॉजिटिव साइड हुई। अगर नेगेटिव साइड देखें तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी तो कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें जवानी में आके कोई ऐसी बात हिट कर गई, चाहे वो उनके ब्रेकअप हो, चाहे उनकी माता या पिता द्वारा बोली गई कोई बात है, या रिलेटिव के द्वारा बोली गई बात है, दिमाग में अटक गई और बच्चे ने कोई गलत कदम ले लिया। अब ऐसे में माता पिता क्या करें? सर, माता पिता को तब करने की ज़रूरत नहीं है जब उसने कुछ कर दिया है, तब करने की ज़रूरत है जब उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया है। अच्छा, इमोशनली इंटेलिजेंस आप तब सोच रहे हैं जब बच्चा 20 साल का हो गया, या 17 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, जब आपने उसे एक बड़े गोल के लिए भेज दिया है। आपने उस बड़े गोल को भेजने से पहले ही जब वो बच्चा हुआ तभी आपने सोच लिया होगा ना, या शायद 10 साल में सोच लिया होगा। लेकिन तब भी अगर आप अवेयर हो जाएं कि आप अपने बच्चे को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएंगे, इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे, वो चीज़ तब नहीं होगी जो 17 साल में आकर के वो एक गलत तरीके से आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, और इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ आज बल्कि एक लंबे समय तक आपके दिल दिमाग में रह जाता है। तो मैम इसकी चिंता है कहाँ? माता पिता तो इसी में लगे हुए हैं कि बच्चों के अच्छे नंबर आ जाए, वो IIT बन जाए, नीट क्लियर करे। वो कब इमोशनल एंगल पे बच्चों को समझाते हैं? सर, यही तो बात है कि माया में उलझी है दुनिया, उसे नहीं है साज खबर किसी और की दुनिया की। जो सत्य है, जो सही है, उस तरफ जाने की ना तो होड़ है ना तो दिशा है। तो ये एक लाइन मैंने पढ़ी थी जिसको मैंने बहुत रिलेट किया था। देखा जाए आज पेरेंट्स के मन में जैसे ही बच्चा पैदा होता है कुछ ना कुछ उसको बना देते हैं। कोई पर्सनल एग्जाम्पल दे के समझाइए मैम। ये कहानियाँ तो सही है, पर अगर आप थोड़ा कुछ प्रैक्टिकली समझा पाए तो अच्छे से समझ आएगा। सिर्फ प्रैक्टिकली कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जीता जाता मैं अपनी ही ज़िंदगी का एग्जांपल आपको देती हूँ। मैं कभी भी हीलर नहीं बनने वाली थी। मुझे कभी भी ये नहीं था कि मैं कोच बनूंगी। बहुत सिंपल लड़की, एक गवर्नमेंट जॉब, एक अच्छी फैमिली और उतना बच्चे तक सीमित सोच थी मेरी। ठीक है, पर कुछ ट्रॉमा ऐसे आए और एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ टीचिंग लाइन में जाना चाहती थी। 1 नंबर से हमेशा गॉड ने रोक दिया कि शायद उन्होंने मेरे लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। एंड जब इधर इस दिशा में आए, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा, मेरे फादर ने हमेशा सोचा कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, पर उनका सोचा तो नहीं हुआ ना। जबकि ऐसा नहीं कि मेहनत में कमी थी या चीज़ों में कमी थी, बट वो नहीं हुआ क्योंकि आपको जाना कहीं और था। हर एक सोल अपने लिए एक पर्पस लेकर आई है। आप उसके पर्पस तक जाने दीजिए। जो आप उसे बनाना चाहते हैं वो ज़रूर बन जाएगा। एग्जैक्टली डॉक्टर या इंजीनियर बनना या किसी भी फील्ड में जाना, पैसा अर्निंग करना या लाइफ स्टाइल को बदलना, कुछ भी अगर आप तय कर रहे हैं तो उसके पीछे का एक ही रीज़न है ना, एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस। करेक्ट। आप पैसा कमा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके जीवन में हैप्पीनेस आए। मैम इस बात को अगर और डिटेल में समझे, पैसा कमा रहे हैं मतलब बिजनेस शुरू हो गया है। एक आदमी 21 साल 22 साल की उम्र में पढ़ाई वगैरह पूरी करके, मान लेते हैं 25 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करके वो काम कर रहा है, आइदर जॉब या फिर बिजनेस। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो किसी कारणवश गलत डायरेक्शन में चले गए। ठीक है, जैसे मुझे एक इंसिडेंट याद आता है CCD के मालिक का। उनके ऊपर इतना कर्जा था, फाइनली ही हैव टू कमिट अ सुसाइड।
अब ये सारी चीज़ें भी क्या ट्रॉमा की वजह से आती है? हाँ सर, ज़रूर होता है। कई बार हमारे पास देखिए हमारा जो ब्रेन है ना, लोग कहते हैं ब्रेन में सब स्टोर है, मेमोरी स्टोर है। ब्रेन कुछ स्टोर नहीं करता है। ब्रेन ने जितने एक्सपीरियंस लिए वो आपकी बॉडी को ट्रांसफ़र कर देता है 80 ट्रिलियन सेल्स में, ठीक है। और जो 80 ट्रिलियन सेल्स में एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे वो मौके आएंगे वो आपको रिकॉल करता है कि ऐसा हो चुका था। ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे कोई भी इवेंट हुआ, नेगेटिव हुआ था, आप बिजनेस कर रहे हैं, कभी भी कोई वैसा ही इवेंट हुआ तो आपको तुरंत वो चीज़ रिकॉल हो जाती है, वो असफलता या वो चीज़ें, वो लॉस रिकॉल हो जाता है। अब यहाँ पे चैलेंज ये आता है कि हम उस रिकॉल को मैनेज नहीं कर पा रहे और वो भी ओवरडोज हो रहा है। ये आ कहाँ से रहा है? ये फेलियर आता है बचपन से लेकर के आपके टीनेज तक, ठीक है। जो साउंड्स आपके अंदर पड़े हुए हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम फेल हो चुके हो, तुम कभी बहुत अच्छी सक्सेस ग्रेट नहीं कर पाओगे, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है पर पैसा बहुत मेहनत से आता है, ये सब साउंड्स है पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं समय के साथ हम भूल गए, समय के साथ आपने उसको दबा दिया है। जब भी ऐसी कोई इवेंट आएगी, आपके 80 ट्रिलियन सेल्स उसको वापस से प्रेस करेंगे बाहर आने के लिए, ठीक है। तो जब कोई एक इंसान बिजनेस कर रहा होता है तो कोई भी फेलियर पुराना है, उसको बार बार, एक बार कर्जा लिया, उसको दोबारा लिया, तिबारा लिया, इसका मतलब है कि फेलियर का पैटर्न बन रहा है, तभी तो वो ये कर रहा है। और उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, यानी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है अपने ब्रेन से, तो डेफिनेटली वो सुसाइड करता है। यहाँ पे क्या काम करता है? यहाँ पे रिफ्रेमिंग करनी होती है अपनी खुद की। हमारे पास कुछ साउंड्स तो दूसरों के पड़े हैं, पर कुछ साउंड्स हमारे खुद के बनाए हुए इल्यूजन के पड़े हैं। जैसे मैम? जैसे कि मैं ये बिज़नेस क्रिएट तो कर रहा हूँ, अब यहाँ हमसे कोई और बात नहीं कर रहा है, पर हम अपने अंदर सोच रहे हैं ये बिज़नेस मैं क्रिएट तो कर रहा हूँ, पर मैं क्या कर पाऊँगा? ये हमारे थॉट्स हैं। अब हमने ये शब्द बोल तो दिया, पर हमें अवेयरनेस नहीं है कि शब्दों की फ्रिक्वेंसी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये आपकी बॉडी के अंदर चली गई है, मतलब जैसा हम बोलेंगे वैसे ही हमारा बिहेवियर हो जाएगा। इफ़ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि नहीं हो रहा है, होगा ही नहीं, बिजनेस में मंदा है, तो मंदा ही आ जाएगा। और अगर हम बोलते रहें कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, हो जाएगा, तो हम प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं। यही वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है। डेफिनेटली। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी सर, जैसे कि किसी ने लोन लिया, किसी बिजनेस के लॉस के लिए या ग्रोथ के लिए लोन लिया, उसके दिमाग में तो रहता है ना कि मैंने लोन लिया, ठीक है, मैंने लोन लिया है। अब ये उसके दिमाग में ना भी रहे तो ये लोन वाले ही जीने नहीं देते। बिजनेसमैन की लाइफ इतनी कठिन है कि उसे तो हर आदमी नोच के खाने के लिए तैयार है। अब वो आदमी वैसे ही परेशान है, और फिर ये ट्रॉमा, क्या करे बिजनेसमैन? सर मैं यहाँ पे आपको रिकरेक्ट करूँगी कि बिजनेस लाइफ वैसे ही मुश्किल है। मेरे ख्याल से ये भी एक रॉन्ग रिफ्रेमिंग है जो अंदर पड़ी है। बिजनेस बहुत अच्छा और बहुत क्रिएटिंग है और बहुत अच्छे से किया जा सकता है। टाटा जी ने ये साबित किया है। मैम, टाटा ग्रुप का क्यों एग्जाम्पल ले रहे हो? 80,000 बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लीजिए जो हर साल बंद हो जाते हैं। देखिए, उनके बंद होने के पीछे भी वही रिफ्रेमिंग है जो उन्होंने अपने अंदर नेगेटिवली कर रखी है। वो साउंड्स जो किसी ने नहीं दिए, उन्होंने खुद की असफलताओं के कारण खुद को दिए हुए।